नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल 19 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अर्नब घोष बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई है। अब देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात बता देता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण केस है। बिहार केस यानी दीपांकर गौरव केस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है। अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट तथ्यों को अच्छे से सुन लेता है तो दीपांकर गौरव केस की सुनवाई स्वतः ही हो जाएगी, यानी कि उस केस का महत्व नहीं के बराबर रहेगा। कुल मिलाकर के इस केस के अगर तथ्यों पर, पॉइंटों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कि अच्छी तरीके से सुनती है तो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा होना भी बहुत ज़रूरी है और देखते हैं कि आखिर क्या तथ्य रखे। देखिए, सबसे पहली बात बता देता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता को लेकर के जो 19 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई है, अगर कोर्ट तथ्यों को सुनती है तो काफ़ी कुछ इस हियरिंग से स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि जो तथ्य रखे गए हैं, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया आदेश 11/8 से पहले की जो भर्ती हैं उनमें लागू नहीं किया जाए। यानी कि पश्चिम बंगाल की इस याचिका में मॉडिफिकेशन के साथ साथ क्लैरिफिकेशन की भी मांग की गई है कि ये याचिका है, मॉडिफिकेशन भी है इसमें और क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर है। यहाँ पर जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2000 को, तो यहाँ पर ये याचिका पे डिमांड रखी जाती है कि जो 11 अगस्त से पहले की जो भी भर्तियां प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हैं उनमें बीएड को मान्य किया जाए। यानी कि उन जितनी भी भर्तियां हैं उनमें बीएड को बाहर नहीं किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया जाए, न कि रेट्रोस्पेक्टिव। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि ये जो याचिका है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसे रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू करने के अगेंस्ट है और इसको जो है कि प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू करने के पक्षधर है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इन तथ्यों पर फैसला देती है, यानी कि प्रोस्पेक्टिव रूप से लगती है, तो बिहार शिक्षक भर्ती की जो सुप्रीम कोर्ट याचिका है उसका महत्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और जो भविष्य में आने वाली भर्तियां हैं उन भर्तियों में क्या होगा। अब देखिए, इस याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर जो अन्य राज्यों में डीएलएड को तो प्राइमरी में एलिजिबल कर रखा है, ये तो सभी चीज का डीएलएड जीत चुका, अगर भविष्य में कोई प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आती है तो उसमें बीएड एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी पक्ष इस याचिका में रखा गया कि देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 11/8/2023 को फैसला दिया है तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सबको ये लगता है कि यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है। यानी कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर करना जो है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ है। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वह जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है वो दोनों बातें अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि देश में केवल एक ही कोर्स होगा, वो है बीएड, आईटीईपी प्रोग्राम होगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के दोनों बातें अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को जो फैसला दिया और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है वो दोनों बातें अलग हैं। एक तरफ देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तरफ से कहा जाए कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी 2030 के बाद केवल बीएड ही मान्य रहेगा। शिक्षक बनने के लिए केवल बीएड ही मान्य रहेगा, बाकी सभी कोर्स पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे, यानी उन्हें बंद कर दिया जाएगा, जिसका उन्होंने हरियाणा
राज्य का भी उदाहरण रखा है। तो एक तरफ एनईपी कहती है कि शिक्षक बनने के लिए बीएड ही एक डिग्री होगी, बाकी किसी भी प्रकार की डिग्री को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो दूसरी तरफ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं रहेगा, एलिजिबल नहीं रहेगा। तो साथियों देखिए, अब एक तरफ देखिए आईटीईपी प्रोग्राम की बात करते हैं, यानी कि जो 12वीं पास अभ्यर्थी है या 12वीं पास स्टूडेंट है, छात्र है, वो सीधे जो है कि आईटीईपी कोर्स कर सकता है। कि यानी कि एनसीटी कहती है 12वीं के बाद हमारे पास आइए, आप जो है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी करिए। यानी कि ये जो कोर्सेज पहले 5 साल में पूरे होते हैं, अब ये 4 साल में ही पूरे हो जाएंगे। यानी कि इस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम। तो आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो ये यहाँ पर ये रखा गया है। तो आईटीईपी का जो सेंस है, देखिए अब यहाँ पर देखिए जो पूर्व में बीएड होता था, स्नातक के बाद 2 साल का बीएड होता था, स्नातक के बाद 1 साल का बीएड होता। अब कुल मिलाकर कोर्स तो वही हो रहा है कि यानी कि स्नातक 3 साल का होता है, 1 साल का बीएड होता है, 4 साल हो गए, और स्नातक 3 साल का होता था, 2 साल का बीएड होता था, तब 5 साल हो गए। तो अब यहाँ पर 12वीं के बाद सीधे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये जो है कि 4 साल के बाद जो है कि अलग अलग 1 से लेकर के 12 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए अध्यापक बन सकते हैं। तो साथियों सबसे बड़ी चीज देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये बहुत सही बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला दिया है वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ दिया एक फैसला हो सकता है। इस चीज़ को मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ कि ये लगता है ऐसा है कि उस नीति के खिलाफ जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो अब देखिए अगर जो कि जजों की बेंच इस केस को ध्यान से सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और जो है कि बहुत सारे चेंजेज इसमें आ सकते हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।